नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में एक विचित्र सी घटना घट रही है। ऐसे समय जब देश में सनातन का ज्वार उठ रहा है, जब सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है, जब हिंदू जाग रहा है, अपने अधिकारों के बारे में जाग रहा है, अपनी संस्कृति के बारे में जागृति आ रही है, उसकी रक्षा की भावना आ रही है। ऐसे समय में हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको बनाने का उद्देश्य ही था डॉक्टर हेगडेवार का हिंदुओं की रक्षा करना और हिंदुओं को संगठित करना, वो दूसरे रास्ते पर चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चल रहा है। उसने हिंदुओं को संगठित करने का अपना जो बीड़ा था कह लीजिए, या उसका जो लक्ष्य था, उसको छोड़ दिया है। ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय के बयानों से संघ के ऐसा प्रतीत होता है कि संघ उस दिशा में बढ़ गया है। जिस तरह की बातें पिछले 1.5-2 साल में खास तौर से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने की है, जिस तरह से कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना, जिस तरह से संभल की घटना पर उनकी प्रतिक्रिया आई, संघ की प्रतिक्रिया आई, और लेटेस्ट सबसे बड़ी नागपुर में मुख्यालय है संघ का, घर में घुसकर मुस्लिम दंगाइयों ने, जिहादियों ने मारा है हिंदुओं को। उस घटना में पुलिस पर आक्रमण हुआ है। पुलिस के 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल हुए हैं। एक अधिकारी पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। पूरी तैयारी करके, चिन्हित करके केवल हिंदुओं के घरों और दुकानों को जलाया गया है। ये घटना तब हो रही है, मैंने कल भी कहा था, जब महाराष्ट्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी सरकार है। ऐसे समय पर हो रही है और उस पर संघ की प्रतिक्रिया क्या है। संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है बेंगलुरु के पास। संघ के जो प्रचार प्रमुख हैं सुनील आम्बेकर जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल। उसमें उन्होंने जो बात कही, औरंगजेब के मुद्दे पर, उसकी कब्र हटाने को लेकर जो विवाद हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब अब अप्रासंगिक हो गया, इर्रेलेवेंट हो गया है। अब ये बात संघ की ओर से आ सकती है, इसकी कल्पना भी करना जो लोग संघ को जानते हैं, संघ से जुड़े हैं, संघ के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उन सब के लिए बड़ा कठिन है। इसका एक ही मतलब है कि संघ ने हिंदुओं की चिंता करना छोड़ दिया है। संघ प्रमुख का वो बयान याद कीजिए कि हमने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। तो सवाल यह है कि हिंदू संघ का ठेका क्यों लेगा? क्या कहा सुनील आम्बेकर जी ने, ये आपने सुना? और शायद उनको पता नहीं है, उनको याद नहीं है कि औरंगजेब इस देश में कभी अप्रासंगिक नहीं हुआ, इर्रेलेवेंट नहीं हुआ। ये जो दंगे हो रहे हैं औरंगजेब की सोच के कारण हो रहे हैं, और उनको शायद याद ना हो, याद दिला दें कि इस देश में इस समय 48,000 मदरसे चलते हैं, जिनमें से 38,000 मान्यता प्राप्त हैं, सरकार से मान्यता मिली हुई है, मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली हुई है, और 10,000 गैर मान्यता प्राप्त हैं, और जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। इन सब में दारिसे निज़ामी का पाठ्यक्रम चलता है। यह पाठ्यक्रम निज़ामुद्दीन सिहालीवी ने 1748 सी में बनाया था, और इन सब मदरसों में बिना अपवाद के फतवाए आलमगीरी पढ़ाया जाता है, मसीरे आलमगीरी पढ़ाया जाता है। अब ये फतवाए आलमगीरी और मसीरे आलमगीरी का मतलब समझिए। फतवाए आलमगीरी का मतलब है औरंगजेब का फरमान। भारत के इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर माना गया है। आलमगीर होता है विश्व विजेता। उसके जो फरमान है वो पढ़ाए जाते हैं, और मसीरे आलमगीरी में लेखा जोखा है औरंगजेब का जो राज था उसके कार्यकाल का, 1620 से लेकर 1707 तक का। जहां औरंगजेब पाठ्यक्रम में हो, पढ़ाया जाता हो, इन मदरसों में एक अनुमान है कि लगभग 20 लाख छात्र पढ़ते हैं। वो सब ये पढ़कर निकलते हैं। दुनिया भर में जितने जिहादी हैं किसी भी देश में, वो सब के सब, या ज़्यादातर कह लें, दारुल उलूम से निकले हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि देश में किस तरह की शिक्षा हो रही है मुसलमानों की, तो वो किस तरह की बात सीख रहे हैं। ये जो नागपुर में दंगा हुआ, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इसी तरह का दंगा 1927 में भी हुआ था।
तब संघ की क्या प्रतिक्रिया थी, 2 साल हुए थे संघ को बने हुए, और आज संघ की क्या प्रतिक्रिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि संघ कहाँ से चला था और कहाँ पहुँचा है। और आपको मालूम है कि भारत देश में जो सनातनियों का देश है, वहाँ गुरुकुलों की संख्या कितनी है? कुल 4,500, सिर्फ 4,500। अमेरिका जैसे देश में 235 जो है मदरसे हैं जहाँ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। मदरसा उनको शायद नहीं कहा जाता, उनको इस्लामी शिक्षा केंद्र या इस्लामी शिक्षा का जो है संस्थान कहा जाता है। और 6,500 ऐसे स्कूल हैं जहाँ कैथोलिक शिक्षा दी जाती है। तो आप तुलना करके देखिए कि भारत की हालत क्या है। और 2018 तक इन मदरसों की संख्या 24,000 थी, जो अब 38,000 हो गई है। तो किस तरह का बदलाव हो रहा है? हम लोगों का ध्यान अभी ज़्यादातर जो है डेमोग्राफी पर ही है। संघ की ओर से कौन सा बड़ा अभियान चलाया गया इस डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को देश में प्रवेश से रोकने के लिए, समाज से उनके बहिष्कार के लिए। ये बात केवल हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये बात देश की एकता और अखंडता की है, देश की सुरक्षा की बात है। इसके बावजूद संघ को लगता है कि नहीं, नागपुर में जो दंगा हुआ उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन औरंगजेब हमारे लिए जो है वो इररिलेवेंट है। आपके लिए होगा, जो औरंगजेब को मानने वाले हैं उनके लिए तो नहीं है। वो औरंगजेब के लिए मरने मारने को तैयार है। और बड़े जोर शोर से जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा, जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनके लिए कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको कब्र से खोद कर निकालेंगे। एक 300 साल पुरानी कब्र तो आपसे खोदी नहीं जा रही है और इनको कब्र से खोद कर निकालेंगे। ये जो मास्टरमाइंड है ये नागपुर का नहीं है, बाहर का है। इसने एक पार्टी भी बनाई थी, मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी, पता नहीं अब भी है या नहीं। एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए संघ से और सुनील अंबेडकर जी से। अगर औरंगज़ेब आपके लिए इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक हो चुका है, तो फिर आपके संगठन से जुड़े 2 संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, उसकी कब्र हटाने को लेकर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्या विश्व हिंदू परिषद ने संघ की सुनना बंद कर दिया है? बजरंग दल क्या संघ से अलग हो गया है? क्या संघ की इच्छा के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं? इस सवाल का भी जवाब आपको देना चाहिए। क्या संघ के विभिन्न संगठनों में पहले की जैसी एकता नहीं रह गई है? किस तरह से आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं हिंदुओं को? आपको लगता है कि हिंदुओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की बातें संघ की ओर से पिछले कुछ समय से हो रही हैं, उससे बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि संघ को लग रहा है कि अब उसका आगे का रास्ता जो है हिंदुत्व का रास्ता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का रास्ता है। वो फर्जी गंगा जमुनी तहजीब का रास्ता है। उस रास्ते पर चलने की कोशिश संघ कर रहा है। ये जो इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में संगठन चल रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इससे एक भी मुसलमान अगर भाजपा से संघ से जुड़ा हो तो बताइए। जितने जुड़े हैं सब स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, सबको पद चाहिए, सबको उसके बदले में इनाम चाहिए। और जिनको इनाम मिला है उनका योगदान क्या है, जरा इसकी भी समीक्षा हो जानी चाहिए। तो अगर संघ को हिंदुओं की चिंता नहीं है तो हिंदुओं को संघ की चिंता क्यों होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और ये प्रासंगिक है। जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास की उपेक्षा करते हैं, इतिहास की बड़ी घटनाओं को अप्रासंगिक बताते हैं, वो इतिहास की घटनाएं समय आने पर ऐसे संगठनों को, व्यक्तियों को अप्रासंगिक बना देती हैं। जर्मनी में होलोकॉस्ट हुए कितने साल हो गए, कितने दशक हो गए? आज तक कोई एक जर्मन आपको मिलेगा जो कहे कि अब होलोकॉस्ट की बात करना जो है अप्रासंगिक है? मतलब किस तरह की भाषा बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं? औरंगजेब के लिए जो लोग मरने मारने पर उतारू हैं, आप उनको देखने के बावजूद, जिन हिंदू घरों पर हमला हुआ है, जिन हिंदुओं की संपत्ति जलाई गई है, उनसे पूछिए औरंगजेब प्रासंगिक है या अप्रासंगिक हो चुका है। और ये प्रश्न
और ये रास्ता संघ ऐसे समय में अपनाने का संकेत दे रहा है जब हिंदू जागरण अपने चरम पर है। इस तरह का कब हुआ था ये याद करना भी मुश्किल है, कम से कम पिछले 1000 साल में तो नहीं हुआ था। जब देश बदल रहा है, सनातन के मानने वाले बदल रहे हैं, ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदल रहा है। उसको आने वाले समय में कड़े सवालों का जवाब देना होगा। या तो उसको घोषित करना पड़ेगा कि उसका हिंदुओं के हितों से कोई लेना देना नहीं, उसका सनातन के हित से, सनातन से कोई लेना देना नहीं है, सनातन के पुनर्जागरण में उसकी कोई रुचि नहीं है। जो बात संघ की ओर से आ रही है, जो राजनीति में है, चुनाव लड़ते हैं, जिनके सामने बहुत सी मजबूरियां होती हैं, बहुत सी चीज़ें चाहते हुए भी नहीं बोल सकते, वो भी ये बोलने की आज हिम्मत नहीं कर सकते। मुसलमानों को आज की बात नहीं है, सदियों से उठाकर आप इतिहास उठाकर देखिए, बहाना चाहिए हिंदुओं पर आक्रमण के लिए। उनको होली के रंग से दिक्कत होती है, उनको भजन से दिक्कत होती है, उनको शोभा यात्रा जो है हमारे किसी त्यौहार पर जो है अगर निकले सड़क पर तो उससे दिक्कत होती है, उनको हिंदू दुकानों से दिक्कत होती है, हिंदू मकानों से दिक्कत होती है, हिंदुओं के संगीत से दिक्कत होती है। उनको दरअसल हिंदुओं से दिक्कत है, उनको बहाना चाहिए होता है हिंदुओं पर आक्रमण करने के लिए। और ज़्यादा पुरानी बात ना करें तो 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे की जब कॉल दी थी जिन्ना ने, तब से अब तक जितने हिंदुओं पर आक्रमण हुए हैं आप एक एक करके उठाकर देख लीजिए, सब सुनियोजित ढंग से हुए हैं। ये छतों पर पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, ये पेट्रोल बम पहले से कहाँ से आ जाते हैं, ये हथियार पहले से कहाँ से आ जाते हैं, सब कुछ प्लान रहता है। वो हर समय तैयार रहते हैं। उनको औरंगजेब का महत्व, उसकी प्रासंगिकता मालूम है। उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा जिस दिन वो औरंगजेब को अप्रासंगिक मान लेंगे। और याद रखिए, हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा जिस दिन वो औरंगजेब को अप्रासंगिक मान लेंगे, औरंगजेब की बात करना बंद कर देंगे। एक आक्रांता जो सबसे बर्बर था, जिसने सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर तोड़े, हिंदू मूर्तियां तोड़ी, लोगों का कत्ल किया, बलात्कार किया, धर्म परिवर्तन कराया, उसकी कब्र होनी ही क्यों चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार के जो आंकड़े आए हैं कि कितना खर्च होता है औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर और कितना खर्च होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के रखरखाव पर, कोई तुलना नहीं है। और ये सब तब हो रहा है, अभी ताज़ा ताज़ा आंकड़ा आया है, 5 साल हुए सिर्फ राम मंदिर को बने हुए। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो 2024 में ही हुआ है, लेकिन उससे पहले शिलान्यास से अब तक की बात कर रहे हैं। 2019 में शिलान्यास हुआ था, उसके बाद से अब तक राम मंदिर ट्रस्ट ने 400 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया है भारत सरकार को। पहले की बात छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद से किसी दरगाह ने, किसी मस्जिद ने, किसी चर्च ने कितना इनकम टैक्स दिया भारत सरकार को, संघ को, इसका भी जरा हिसाब किताब लेना चाहिए, बताना चाहिए। उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे से हिंदू विरोधियों को मदद दी जा रही है, उनको पाला पोसा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की एक बात संघ को जरूर याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर एक हिंदू अपने धर्म से निकलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि एक हिंदू कम हो गया, इसका मतलब है कि एक दुश्मन बढ़ गया। लेकिन संघ को यह समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि एक हिंदू निकलता है तो हमारा एक नया दोस्त आ गया है और उसका स्वागत करना चाहिए। इससे पहले के सरसंघचालक क्यों कोई मस्जिद में नहीं गया? आखिर कोई तो वजह रही होगी। संघ प्रमुख को यह बताना चाहिए कि उनके रुख में ये जो परिवर्तन आया वो किस कारण से आया, हिंदुओं के किस हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ये कदम उठाया। तो नागपुर में जो हुआ है वो चेतावनी है, वो खतरे की घंटी है। वो बता रहे हैं कि हम हर समय संघर्ष के लिए तैयार हैं। वो बता रहे हैं कि हम घर में घुसकर मारने को तैयार हैं। संघ की स्थापना का 100वां वर्ष है। ऐसे में संघ के मुख्यालय से 1-1.5 किलोमीटर दूर पर इस तरह का एक तरफा हमला होता है, हिंदुओं पर होता है, पुलिस पर होता है।
और ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में संघ की ओर से ये बयान आता है कि औरंगजेब हमारे लिए अब प्रासंगिक नहीं है। तो फिर से सवाल उठा रहा हूं, फिर सबसे पहले तो आपको बुलाकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों से पूछना चाहिए कि जिसको हम प्रासंगिक ही नहीं मानते, उसकी कब्र हटाने के लिए आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये कोई और पार्टी के लोग, किसी और संगठन के लोग तो नहीं हैं। ये आप ही से जुड़े हुए हैं, आप ही से निकले हुए हैं, आप ही के साथ हैं। इसका कोई जवाब है देने के लिए, या इसका कोई जवाब देगा? आज के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में इन चीज़ों को, इन सवालों को दबाना जो है आसान नहीं है। इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आपने हिंदुत्व का रास्ता छोड़कर गंगा जमुनी तहजीब, धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपना लिया, तो खुलकर बोलिए कि हिंदू अपना हित खुद देखें, हमारे भरोसे न रहें। ठेका तो आपने पहले ही छोड़ दिया था, तो साफ साफ हिंदुओं से बोलिए। फिर हिंदू सोचें कि क्या किसी नए संगठन की ज़रूरत है? क्या हिंदुओं को संगठित करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए अब समय आ गया है कि कोई नया संगठन बने? वैसे भी 100 साल बहुत होते हैं किसी भी संगठन की प्रासंगिकता बने रहने में, किसी भी संगठन के प्रासंगिक बने रहने में। तो सवाल औरंगजेब के प्रासंगिक होने या ना होने का नहीं है। सवाल आज ये है कि क्या संघ प्रासंगिक रह गया है? जिस लक्ष्य को लेकर बना था उसके संदर्भ में कह रहा हूं। इस सवाल पर पूरे देश को विचार करने का समय आ गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।